लखनऊ। एक प्रयोगधर्मी शहर, मिजाज में नजाकत, अंदाज में नफासत। ऐसा शहर जो दिल्ली की तरह आलम में इंतखाब तो नहीं, लेकिन अपनी तहजीबी और तारीखी खुसूसियात की बिना पर एक इम्तियाजी मकाम रखता है। लखनऊ को आपको समझना है तो कभी इमामबाड़े में आइए। ना हिंदू बनकर आइए, ना मुस्लिम बनकर आइए, एक इंसान बनकर आइए और समझें इस इमामबाड़े की उस नींव को जिसने मानव जाति को बचाया। ये महज एक ईंट या पत्थर की संरचना भर नहीं है, ये एक राजा की अपने प्रजा के प्रति समर्पण है। इमामबाड़े का रूमी दरवाजा आज भी हमें बताता है कि संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आपका राजा सही है तो वो रास्ता भी निकाल देगा। सोचिए 1784 ईस्वी में जब भयानक अकाल आया तो नवाबों के इस शहर में भी दाने दाने को लोग मोहताज हो गए, लेकिन राजा ने एक रास्ता निकाला और अपने रियासत को भूखे मरने से बचा लिया। इमामबाड़े की कहानी हम आपको बताएं उससे बेहतर है कि क्यों ना लखनऊ के नवाब ही आपको सुनाएं। देखिए, इमामबाड़ा जो आपने देखा है उसमें एक मस्जिद भी है, आसफी मस्जिद। इमामबाड़ा बनने से पहले यह मस्जिद तामीर हो चुकी थी। नवाब आसफुद्दौला जो कि अवध के चौथे नवाब थे, अपने लखनऊ को नायाब और नादिर बनाना चाहते थे। जब वो नमाज के लिए इस मस्जिद में गए तो इनके साथ में इनके रिश्तेदार भी थे, इनके वज़ीर भी थे, शुरफा भी थे और लोग भी थे। तो उनकी यह ख्वाहिश थी कि काश इस मस्जिद के शान निशान, इससे मुल्क, इसके एडजेसेंट एक इमामबाड़ा भी हो तो क्या खूब हो। तो नवाब आसफुद्दौला ने एक फरमान जारी किया कि इमामबाड़े के नक्शे प्लान दाखिल किए जाएँ। तो हाफिज़ किफ़ायतुल्लाह जो कि ईरानी नस्ल के थे, उनका प्लान जो था वो अप्रूव हुआ, लेकिन उस प्लान में एक मकाम के ऊपर एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया की खपरेल पड़ी हुई थी। किफ़ायतुल्लाह ने यह कहा कि अगर ये जगह वहाँ से नहीं ली जाती है तो ये प्लान मुकम्मल नहीं होगा, इसमें कान आ जाएगा। नवाब आसफुद्दौला ने उन ज़ईफ़ा के पास एक पैगाम भेजा कि ये जगह आप हमें इनायत करें और इसके एवज़ में आप जो चाहें, जहाँ चाहें और जितना चाहें हमसे ले लें। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम चूँकि अपने मौला का ताज़िया रखते हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे और करबला में जिनकी शहादत हुई थी, उनके नाम का ताज़िया रखते हैं, तो ये जगह हम नहीं दे सकते। यानी साफ इनकार एक ऑर्डनरी ओल्ड लेडी नवाब से कर रही है। अब ये बज़ात ख़ुद बनफ्स नफीस उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनसे कहा कि ये जगह आप हमें इनायत फरमाएं और इसके एवज़ में आप जो चाहें। उन्होंने कहा ये जगह हम आपको नहीं दे सकते, इसलिए कि हम अपने मौला का ताज़िया रखते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जिन मौला का ताज़िया आप रखती हैं, उन्हीं मौला का ताज़िया और ज़री रखने के लिए मैं एक इमामबाड़ा तामीर करवाना चाहता हूँ, इसलिए एक गुजारिश है। तो उन्होंने 2 शर्तें रखी कि जिस तारीख़ मैं अपना ताज़िया रखती हूँ उसी तारीख़ रखा जाए और जिस जगह पर रखती हूँ उसी जगह पर रखा जाए। तो उन्होंने इनकी ये दोनों शर्तें कबूल की और लाडो साखन, वो साखी थी जो भिश्ती होते हैं, उनकी वो एक फ़र्द थी, लाडो साखन उनका नाम था। साखन तो पेशा था लेकिन लाडो उनका नाम था। तो नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में जब ये इमामबाड़ा बना है, लाडो साखन का ताज़िया 28 ज़िलहिज को उठता था, यानी बकरीद की 28 तारीख़ को, तो बाद चांद हो जाता है, फिर मुहर्रम। उसी मकाम पर वो रखा गया, उसी तारीख़ को वो गश्त करके वो ताज़िया रख दिया जाता है।
पहली मुहर्रम की जब शाही ज़री का जुलूस उठता है तो शाही ज़री के पीछे लाडो साखन का ताज़िया अब भी चलता है, वो बुढ़िया का भी ताज़िया कहलाता है। तो ये मिजाज था नवाबीन अवध का कि वो ज़ोर और जबर नहीं करते थे, अपनी रियाया के साथ कितनी हमदर्दी रखते थे और उनकी फलाह व बहबूद चाहते थे, इसी वजह से उनका नाम है। और ये इमामबाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करने के लिए बनाया गया था। उस ज़माने में कहत पड़ा हुआ था, फैमिन था, तो दिन में तो ये इमामबाड़ा तामीर होता था, लेकिन कुछ ऐसे शुरफा थे जो अगर कि दिन की रोशनी में मजदूरी करते तो उनकी तौहीन होती, तो उनके लिए नवाब आसफ़ुद्दौला ने मशलों की रोशनी में उनसे कहा कि आप बना नहीं सकते तो जो बना हुआ पोर्शन है उसका 1/3 आप गिराइए, ताकि उनको रोज़ी रोटी भी मिलती रहे और तामीर में ताक़ीर भी होती रहे। तो इस तरह से ये इमामबाड़े की तामीर हुई। ये बेमिसल इमारत है, 3 मंजिली इमारत है, 15-15 फीट चौड़ी इनकी दीवारें हैं, 3-3 फीट चौड़े अंदर से रास्ते हैं, उसमें हवा और रोशनी का हर वक्त गुज़र रहता है, कोई सफोकेशन नहीं होता। और एक छत है 330 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी। ये रूमी गेट जो है, रूमी दरवाज़ा, ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ की, और ये मौलाना रूम जो थे कॉन्स्टेंटिनोपल में, उनके नाम से ये है। सोचिए, दिन में इमारत बने और रात में कोई इसे गिराए। ये सब नवाब आसफ़ुद्दौला कर रहे थे सिर्फ अपनी आवाम का पेट भरने के लिए। कहते हैं कि उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई इसे बनाने में, और जनता का राशन अलग। लेकिन नवाब ने कभी भी हाथ नहीं खींचा। एक शेर है, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। लेकिन ये शेर जब आसिफुद्दौला ने सुना तो उन्होंने इसमें माकूल बदलाव कर दिया, जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसिफुद्दौला। ईरानी निर्माण शैली की ये विशाल गुंबद नुमा इमारत देखने और महसूस करने लायक है। इसे मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी कमाल की। बड़ा इमामबाड़ा जो मस्जिद है न मकबरा, ऐसे झरोखे बनाए गए कि जहां से मुख्य द्वार से आने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा सके, जबकि झरोखे में बैठे व्यक्ति को वो नहीं देख सकता। दीवारों को इस तकनीक से बनाया गया कि यदि कोई फुसफुसा कर भी बात करे तो दूर तक आवाज साफ सुनाई पड़ती। इस इमामबाड़े में एक आसिफी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं। इस मस्जिद में 2 ऊंची मीनारें भी हैं। भूल भुलैया इसी इमामबाड़े में, जो अनचाहे प्रवेश करने वालों की जान ले सकता। दरअसल इस भूल भुलैया में 1000 से भी अधिक छोटे रास्ते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि ये सभी अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके सिरे बंद हैं। इस इमामबाड़ा में एक शाही बावली भी है। दरअसल इसका निर्माण सबसे पहले हुआ क्योंकि नवाब और वास्तुकारों का ये मानना था कि जब यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा तो बड़े स्तर पर पानी की जरूरत होगी। इसी जरूरत को देखते हुए गोमती नदी से इसे जोड़ा गया। जब नदी में पानी बढ़ता था तो ये बावली 3री मंजिल तक भर जाती थी, और जब सूखे की स्थिति होती तो पानी नीचे चला जाता। इमामबाड़ा एक ऐसी इमारत है जिसे आप बस महसूस कर सकते हैं। इसे शब्दों में बयां करना चांद को टीका लगाने जैसा होगा। अगर आप कभी लखनऊ जाएं तो इमामबाड़ा जरूर जाएं और एक आम इंसान की नजरों से इसे देखें। अदब और सुकून आंखों में ऐसे उतरेगी कि फिर कभी भी आंखें बंद करेंगे तो लखनऊ ही याद आएगा।